आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सत्यनारायण है। मैं केकड़ी अजमेर राजस्थान में रहता हूँ। साथियों, अभी हमारे देश में लोकतंत्र का महापर्व यानी कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है। लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता वोट देकर अपने लिए नेता चुनती है। नेता अर्थात वह व्यक्ति जो देश की संसद में हमारा नेतृत्व करता है, हमारी बात को देश के सामने रखता है, हमारे हितों के लिए काम करता है, हमारे विकास के लिए काम करता है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? तो जवाब है जी नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। सिर्फ कुछ एक नेताओं को छोड़कर हमारे देश के बहुत से नेताओं के पास में ना तो उनका खुद का कोई नेतृत्व है और ना ही उनके पास कोई नीति है। हमारे देश में चुनाव जीतने वाले बहुत से नेता चुनाव खत्म होने के 4.5 साल तक दिखाई नहीं देते हैं और जब फिर से वापस चुनाव आते हैं तब जनता के पैर छूकर वोट मांगते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, कहते हैं कि मैं तो आपका बेटा हूं, मैं आपकी सेवा करूंगा, आपका विकास करूंगा, आपका ध्यान रखूंगा, आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, आपको कभी कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। लेकिन ऐसे नेता आपको सिर्फ चुनाव होने तक ही दिखाई देंगे। चुनाव जीतने के बाद ऐसे फर्जी नेता जनता को अपने हाल पर छोड़कर फिर से 4.5 सालों के लिए गायब हो जाएंगे। हमारे देश के 90% नेताओं को टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है, उन्हें टेक्नोलॉजी का सही से इस्तेमाल करना नहीं आता है। इसलिए हमारे देश के बहुत से नेताओं के पास जन सुनवाई करने का भी कोई सिस्टम नहीं है और बहुत से नेता तो सिर्फ अपने खास लोगों की ही जन सुनवाई करते हैं। राजनीति देश की सेवा करने के लिए एक बड़ा मंच है, क्योंकि राजनीति में प्रवेश करके हम देश के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की सेवा कर सकते हैं और उसका विकास कर सकते हैं और देश की समस्याओं को हल कर सकते हैं। लेकिन इस बात की समझ हमारे देश के बहुत से नेताओं को नहीं है और ऐसे नेताओं को मैं फर्जी नेता मानता हूँ। हमारे देश के बहुत से नेता तो राजनीति में सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं, भ्रष्टाचार करने के लिए आते हैं और दबंगाई करने के लिए आते हैं। हमारे देश के बहुत से नेताओं को अपने क्षेत्र के विकास से, क्षेत्र की जनता के विकास से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे नेता सिर्फ अपने और अपने खास लोगों के विकास से ही मतलब रखते हैं। और खास बात तो यह है कि हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां भी ऐसे लोगों को ही टिकट देती है जिनके पास ना तो खुद का कोई नेतृत्व है और ना ही उनकी कोई नीति है और इस कारण से जनता के पास में भी कोई विकल्प मौजूद नहीं रहता है। जनता को मजबूरन किसी न किसी अयोग्य उम्मीदवार को चुनना ही पड़ता है और जब कोई योग्य उम्मीदवार बिना किसी राजनीतिक दल के अर्थात निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ता है तो उसके पास लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए ना तो पैसे होते हैं, न कार्यकर्ता होते हैं और ना ही कोई मंच होता है, जिस कारण से निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव हार जाता है। बहुत ही कम लोग निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीत पाते हैं। लेकिन अब जमाना बदल चुका है, टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया है और डिजिटल पेमेंट्स का ज़माना आ गया है। अब कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनी बात को आसानी से जनता के पास पहुंचा भी सकता है, जनता की बात को आसानी से सुन भी सकता है, डिजिटल पेमेंट्स के माध्यम से चुनाव के लिए आवश्यक फंडिंग भी जुटा सकता है, चुनाव लड़ भी सकता है और चुनाव जीत भी सकता है। साथियों, मैं पेशे से एक वकील हूं और किसी कार्य के लिए जब यह कहा जाता है कि इस कार्य के लिए दरवाज़ा बंद है और यह बात जब एक आम आदमी को बताई जाती है तो वह या तो रास्ता बदल लेता है या फिर थक कर बैठ जाता है। लेकिन जब यही बात एक वकील को बताई जाती है तो वह सवाल पूछता है कि दरवाज़ा क्यों बंद है, किसके लिए बंद है, कब से कब तक बंद है और किसके कहने पर बंद है। और ऐसे सवाल वो तब तक पूछता है जब तक कि दरवाज़ा खुल नहीं जाता है। साथियों, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के पास 2 प्राथमिक विकल्प होते हैं। पहला, या तो जो परिस्थितियां आपको मिली है उन्हें स्वीकार करो या उन परिस्थितियों को बदलने की जिम्मेदारी उठाओ। मेरे सामने भी कुछ ऐसे ही परिस्थितियां हैं जिन्हें मैं स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए मैं उन परिस्थितियों को बदलने की जिम्मेदारी लेता हूं। हमारे देश में ऐसे बहुत से गंभीर मुद्दे हैं जिनके दरवाजे बंद हैं। इन मुद्दों पर कानून बनाना अति आवश्यक है, लेकिन हमारे देश की विधायिका इन मुद्दों पर कानून बनाना तो दूर की बात है, इन पर चर्चा तक नहीं कर रही है। हमारे देश के बहुत से नेताओं को अपने पद की समझ नहीं है, उन्हें अपने पद की ताकत का एहसास नहीं है।
इसलिए मैं अपने सोशल मीडिया के मंच से अजमेर संसदीय क्षेत्र से 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ने की घोषणा करता हूं। मेरे चुनाव लड़ने की वजह यह है कि हमारे देश में जितने भी गंभीर मुद्दे हैं उन पर चर्चा कर उन पर कानून बनवाना है। और मेरे चुनाव लड़ने की दूसरी वजह यह है कि हमारे देश में अच्छे नेताओं की कमी है। बस कुछ एक नेताओं को छोड़ करके हमारे बाकी नेताओं के पास ना तो खुद का कोई नेतृत्व है और ना ही उनके पास कोई नीति है। लेकिन मेरे पास आप सभी का नेतृत्व करने की क्षमता भी है और अपनी नीतियां भी है। मैं अपने नेतृत्व और अपनी नीतियों को आप सभी के साथ में चुनावी कैंपेन के दौरान साझा करूंगा। मैं अपने आप को अजमेर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सांसद के तौर पर योग्य उम्मीदवार मानता हूं, क्योंकि मेरे पास अपना नेतृत्व भी है और मेरी नीतियां भी हैं। यदि आप भी मेरी बातों से सहमत हैं और आप भी मुझे लोकसभा सांसद के लिए योग्य उम्मीदवार मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अपने सुझावों को मुझ तक पहुंचाने के लिए एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। विशेषकर अजमेर संसदीय क्षेत्र के सभी मतदाताओं के पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। उन्हें बताइए कि अजमेर संसदीय क्षेत्र की जनता के पास एक योग्य उम्मीदवार को चुनने का मौका है। और भविष्य में मेरी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सबने मेरी पूरी बात को सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से विकसित कीजिए कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को आपके साथ कोई असहजता महसूस नहीं हो। धन्यवाद।